कि साहब कहते हैं ना, सुरति फंसी संसार में ताते परी गयो दूर, सुरति बांधे अस्थिर करो आपे हाल हजूर। अब जब हमारी सुरति संसार में फंस जाती है, इसी से हम सदगुरु से गुरु से दूर हो जाते हैं, लेकिन उसी सुरति को पुनः अपने गुरु के चरणों में लगाते हैं, गुरु के द्वारा दिए हुए शब्द में लगाते हैं, तो हम फिर से निकट हो जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, इसीलिए ये मंगल आरती का विधान होता है, जहाँ हम अपने गुरु को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। जो भी शिष्य बन रहे हैं उनके लिए नियम होता है। हमारे गुरुदेव पंथी हजूर उदित नाम साहेब कहा करते थे कि देखो भाई, 5 व्रत का पालन करना। सबसे पहली बात कहते थे कि सत्य भाषण करना, सत्य बोलना, सत्य बोलना। दूसरी बात कहते थे कि चोरी नहीं करना। तीसरी बात कहते थे कि मद्य मांस का सेवन नहीं करना। चौथी बात कहते थे व्यभिचार नहीं करना। और 5वीं बात कहते थे कि जुआ नहीं खेलना। इस प्रकार साहब 5 वाक्य 5 संकल्प कराते थे अपने शिष्य से। ये 5 संकल्प किसी भी शिष्य के लिए परम आवश्यक है। उसका जीवन सात्विक हो, सदाचारमय हो, सदाचार पूर्ण हो, जुआ से, व्यभिचार से, मांस से, मद्य से सर्वथा दूर रहे। एक गुरुभक्त को चाहिए कि सर्वथा इन चीजों से दूर रहे। ये बुराई है, ये सामाजिक बुराई है, इस बुराई से हमें बचना चाहिए। दूसरी बात, कंठी जो कंठ में धारण करे उसका नाम कंठी। गुरु के द्वारा दी हुई कंठी का बड़ा महत्व है, क्योंकि गुरु अपने हाथों से स्पर्श कर, गुरु शब्दों से अभिमंत्रित कर उस कंठी को आपको यानी शिष्य को प्रदान करता है। तो जिस कंठी में गुरु के हाथों का स्पर्श है, उस कंठी को अपने कंठ से कभी दूर रखना नहीं चाहिए, हमेशा कंठ में धारण करना चाहिए। ये कंठी गुरु के द्वारा दिया हुआ रक्षा सूत्र है। जब तक कोई शिष्य इस रक्षा सूत्र को, इस कंठी को कंठ में धारण किया हुआ है, कभी भी उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आती, विघ्न नहीं आता, तकलीफ नहीं आती, दुख नहीं होता, है ना, मन संकल्प नहीं टूटता, घबराहट नहीं होती, क्योंकि गुरु के द्वारा दिया हुआ रक्षा सूत्र उसके कंठ में विराजित है। इसलिए कंठी को हमेशा बड़े निष्ठा के साथ धारण करना चाहिए। मैंने तो ऐसे भी देखे बहुत सारे सेवक जो यदि उसके गले में कंठी नहीं है, किसी कभी टूट गई या कभी स्नान करते हुए गले से निकल गई, तो जब तक कंठी धारण न करे जल से का सेवन नहीं करते, भोजन नहीं करते। ऐसी निष्ठा, ऐसी टेक भी मैंने देखी, और ये जरूरी है शिष्य के लिए। तो कंठी का महत्व है। कंठी जब आपको पहनाई जाती है तो घर में जाकर वो कंठी खूंटी की शोभा न बढ़ाए, उसका ख्याल रखना। कंठी हमेशा गले में धारण करनी चाहिए। माता हो, बहन हो, कोई भी हो, बच्चे हो, सभी को ये बात ध्यान में रखना चाहिए। गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र, उसमें बड़ी शक्ति है, ये भी परंपरागत है। सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम धर्मदास साहब को यह मंत्र दिया, 5 नाम दिया। सदगुरु कबीर साहब ने सर्वप्रथम 5 नाम पंथी हजूर मुक्तामणि नाम साहब, चूड़ामणि नाम साहब को दिया, और वही नाम, वही 5 नाम परंपरा से आचार्य गुरुजनों ने एक दूसरे को हस्तांतरित किया, और वही मंत्र शिष्यों को सुनाया जाता है, वही मंत्र शिष्यों को सुमरन के लिए कहा जाता है। आज साहब ने दोपहर के सत्र में आपसे 2 बातें कही, एक सेवा और दूसरा सुमरन। सेवा से चित्त की शुद्धि होती है और सुमरन से आत्मा का कल्याण होता है। सेवा से चित्त की शुद्धता, तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, हृदय की शुद्धता होती है, और सुमरन से वो नाम की प्राप्ति होती है। वो नाम जो अजर नाम है, वो नाम जो निरक्षर नाम है, वो नाम जो आदि ब्रह्म है, वो नाम जो सबों का आदि है, वो नाम जो सबों का प्रारंभ है।
प्यारे भक्तजनों, उस नाम से परिचय कराने वाला ये सुमरण मंत्र है। गुरु के द्वारा दिया हुआ इस मंत्र को अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। गुरुदेव जब आपके कानों में मंत्र देते हैं, आपसे दोहराते तो हो, लेकिन फिर भूल जाता है। उसे याद करना चाहिए, उसे लिख लेना चाहिए और गुप्त रूप से रख करके उसे याद करना चाहिए और हाँ, उस नाम का सुमरण करना चाहिए। कभी भी आपके जीवन में कोई विपत्ति आए, आपत्ति आए, धैर्य टूटे, मन घबराए, तो याद रखना उस नाम में बड़ी शक्ति है, ताकत है। उस नाम को सुमरण करना सुमरणी माला में लेकर के, तो बड़ा ही आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा। इस प्रकार उसकी बड़ी महिमा है। तो 5 नाम को आपको स्मरण करना चाहिए, याद रखना चाहिए। तीसरी बात, शिष्य जब जो बने उसको रोज संध्या पाठ शाम को और रोज सुबह में गुरु महिमा का पाठ करना चाहिए। संध्या पाठ रोज, ये नित्य कर्म है। नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित 3 कर्म होते हैं। रोज हमारे द्वारा मनसा वाचा कर्मणा अगर किसी प्रकार का कुछ छोटे पाप कर्म होते हैं, उसका निवारण शास्त्रों ने बताया कि नित्य कर्म हो, संध्या पाठ, गुरु महिमा का पाठ। नैमित्तिक कर्म, किसी निमित्त कर्म जब कोई कार्य कराया जाए उसका नाम है नैमित्तिक कर्म, जैसे चौका आरती, चलावा आरती आदि। एकोत्री आरती, 16 सुत की आरती, ये कबीर पंथ में नैमित्तिक कर्म है। किसी निमित्त, घर में नई बहू आई, घर में नया कोई नई संतान आई, नया घर बनाया, हाँ, किसी भी प्रकार का मांगलिक उत्सव और खुशी का कोई मौका हो, उसमें गुरु को पूजा की आपको इच्छा बने, तो ये निमित्त नैमित्तिक कर्म के रूप में आनंदी आरती, चौक आरती कराई जाती है। उसके बाद प्रायश्चित कर्म है, लेकिन प्रायश्चित कर्म का अब इस तरह का विधान देखने को नहीं मिलता। पहले जब कोई ब्राह्मण हत्या, गो हत्या, इस तरह के कर्म हो जाते थे तो प्रायश्चित कर्म किए जाते थे। प्यारे भक्तजनों, तो नित्य कर्म के रूप में एक शिष्य को चाहिए कि रोज संध्या पाठ करे, रोज गुरु महिमा का पाठ करे। अब आपको संध्या पाठ करने को कहा जाता है तो इतना बड़ा है साहेब, 1 घंटा लगेगा, तो मैं आपको ये नहीं कहता कि कम करो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि समयाभाव में अगर ज्यादा समय नहीं है तो कम से कम ज्ञान गुदड़ी का पाठ तो कर ही लो। ज्ञान गुदड़ी का पाठ करने मात्र 10 मिनट का समय लगता है। ज्ञान गुदड़ी का पाठ कर लो और थोड़ी सी अर्जी, विनती, प्रार्थना, गुरु दुखित तुम बिन रटहु द्वारे, प्रगट दर्शन दीजिए, गुरु स्वामिया सुन विनती मोरी बलि, जाऊं विलंबन कीजिए। धर्मदास साहब ने बड़े विनय भाव से सदगुरु की वंदना की, बड़े विनय से, बड़ी नम्रता से, बड़े अहोभाव से ये प्रार्थना तुम कर सकते हो। एक शिष्य को चाहिए कि रोज संध्या पाठ करे, रोज अगरबत्ती दिखाए, रोज फूल बत्ती दिखाए, ये कर्म होना चाहिए। सुबह में गुरु महिमा का पाठ हो, गुरु की महिमा स्मरण रहने चाहिए, गुरु के उपकार हमेशा याद रहने चाहिए। इससे हम हमेशा नम्र भाव से रहते हैं। गुरु के उपकारों को भूलने का मतलब है मनमुखी हो जाना। गुरु के उपकारों को भूलना नहीं चाहिए शिष्य को। इस प्रकार गुरु के उपकारों को याद करते हुए जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, उनकी कृपा, उनका आशीष को याद करते हुए, स्मरण करते हुए जीवन जीते हैं, तो हमारे जीवन में एक सहजता, एक सरलता, एक प्रेम दिखाई पड़ता है। और एक शिष्य को चाहिए कि महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत रखे। 14 पूर्णिमा का व्रत, इसे सत्य व्रत कहा जाता है। कबीर पंथ की ये पहचान है
कि हमारे यहाँ सत्य पर आधारित सारे कर्म, सारे सिद्धांत, सारे ज्ञान है। गुरु तो सदगुरु, नाम तो सत्य नाम, लोक तो सत्य लोक, और व्रत तो सत्य व्रत, सत्य पर आधारित। क्योंकि कबीर पंथ में सत्य पुरुष की आराधना और उपासना यही मूल सिद्धांत है। हम सत्य पुरुष की आराधना और उपासना करते हैं, और उस सत्य पुरुष की उपासना के लिए जो व्रत किया जाए उसी का नाम सत्य व्रत है। 14 पूर्णिमा को प्रत्येक कबीरपंथी को चाहिए महीने में एक दिन सदगुरु के नाम से अन्न का त्याग करे। इस तपश्चर्या से मन की शुद्धि होती है, हृदय की शुद्धि होती है, मन में सात्विकता का भाव आता है, इसलिए परम आवश्यक है। तो जो नए दीक्षित शिष्य हैं वे जान लें कि महीने में एक दिन 14 पूर्णिमा का व्रत आपको रखना है, और सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर के सामने, मूर्ति के सामने नारियल भेंट करना है। लेकिन उस नारियल को मोड़ना नहीं है। जब कोई समर्थ गुरु आए, कोई महंत साहब आए, तभी उन्हें कहना कि साहेब ये पूर्णम का नारियल है, इसे मोड़ दो प्रसाद के लिए। और भी बातें आपसे कहूँ। एक शिष्य को चाहिए कि अपने घर में अपने परम आराध्य परम इष्ट सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर रखे। दूसरी तस्वीर रखे आचार्य गुरु की, और तीसरी तस्वीर रखे अपने आचार्य, अपने गुरुदेव महंत साहब की। महंत साहब जैसे दूर दराज से आप आए हैं, उस क्षेत्र में महंत साहब हैं, उनके आप शिष्य हैं, लेकिन वो जो आपके गुरुदेव हैं, महंत साहब हैं, वे किसी न किसी गद्दी से जुड़े हैं, और उस गद्दी के जो आचार्य साहब हैं वे उनसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की तस्वीर, फोटो, और दूसरे नंबर में आचार्य गुरु की तस्वीर और फोटो होनी चाहिए, और तीसरे में अपने गुरु महाराज की तस्वीर होनी चाहिए। ये 3 तस्वीर जरूर हर कबीरपंथी के घर में होना चाहिए। और पूर्णिमा के दिन, पूनम के दिन इन्हीं आचार्य गुरुजनों की छवि के आगे बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ संध्या पाठ करे, आरती करे, नारियल भेंट करे, और बंदगी करके जो इलायची दाना आदि का प्रसाद है उसको वितरित करे, मिश्री आदि का जो प्रसाद है उसको वितरित करे। ये कर्म है शिष्य के। और एक और बात भी, जो नए दीक्षित शिष्य हैं उनको चाहिए कि वर्ष में एक बार अपने गुरुद्वारा जरूर आवे, वर्ष में एक बार अपने गुरुद्वारा का दर्शन जरूर करे, अपने गुरु के दर्शन जरूर करे। और शिष्य को चाहिए कि वर्ष में एक बार अपने गुरु को जरूर अपने घर आमंत्रित करके चौका आरती कराए। सात्विक यज्ञ चौका आरती जरूर कराना चाहिए, क्योंकि साहब का स्पष्ट आदेश है, जागर आरती नाही साजी, तागर धर्म राय की बाजी। कोटिन ज्ञान कथै नर कोई, बिनु आरती बचे नहीं कोई। साहब ने स्पष्ट कह दिया, जिस घर में ज्योति का प्रकाशन नहीं होता वहां धर्म राय अर्थात काल पुरुष का डेरा होता है। इसलिए वर्ष में एक बार शिष्य को चाहिए अपने घर में ज्योति का प्रकाशन करे, अपने गुरुदेव को बुलाए, आचार्य गुरु को बुलाए और ज्योति का प्रकाशन करे। तो चौका आरती का विधान करना चाहिए, और उसमें सभी परिवार के सभी सदस्यों को नारियल भेंट कराए। देखो, संत और गुरु जब आपके घर में आते हैं तो ये मत समझना खर्चा ही खर्चा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गुरु और संत तुम्हारे घर आते हैं तो जानते हो कितने लाभ तुम्हें मिलते हैं। संत और गुरु साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं, साक्षात मंगल रूप हैं,
तुम्हारे घर में आते ही मानो घर का सारा अमंगल दूर हो जाता है, घर का सारा अंधेरा मिट जाता है। वे प्रकाश रूप हैं। सदगुरु और गुरु के आगमन से, संतों के आगमन से मानो आसुरी संपत्ति दूर भागती है। भागो भागो भागो, संत आए, गुरु आए, अब हमारा यहाँ काम नहीं। फिर आप उनकी आरती करें, चरण चरणामृत लें और संध्या पाठ कराएं, सभी से नारियल भेंट कराएं, नए बच्चों को सिखाएं, बेटा ये हमारे गुरु हैं, ये अलग हमसे नहीं, ये हमारे परिवार के सबसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, मुखिया हैं। इसीलिए मैंने देखा है बहुत जगह कि जब अपनी बेटी अपने बेटे की शादी करते हैं तो गुरुदेव को बुलाते हैं, सोचते हैं कि सबका आशीर्वाद तो मिला, सबकी शुभकामनाएं मिली, लेकिन गुरु का आशीर्वाद मिले, ऐसे भावों को लेकर के गुरु को आमंत्रित करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वोपरि है गुरु, गुरु को आशीर्वाद सर्वोपरि है। तो ऐसे मौकों पर भी गुरु को बुलाना चाहिए। तो छोटे बच्चे हैं, उनमें संस्कार जगता है, उनसे नारियल भेंट कराओ, उनसे चरण धुलवाओ, उनसे आरती कराओ, क्योंकि जानते हो जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर हाथ नहीं आते, फिर आप कहते हो, फिर आप शिकायत करते हो, साहेब बस हमारे रहते तक आपकी सेवा हो पाएगी साहेब, बच्चों पर तो भरोसा नहीं जमता। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब बड़े होते हैं तब मोड़ना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, कैसे मुड़ेगा? बचपन से, छोटेपन से उसे संस्कार दो, उसे कहो बेटा आरती करो, नारियल भेंट करो, उसे सिखाओ, उसे बताओ। तो इस प्रकार संत गुरु के आगमन से अनेक लाभ हैं प्यारे भक्तजनों, और हमेशा अपने गुरु भक्ति पर अटल रहना, अपने सदगुरु, अपने सत्य पुरुष परमात्मा, अपने सदगुरु को एकमात्र आराध्य मान करके उसके प्रति अपनी भक्ति को दृढ़ करना। जाना सब जगह, लेकिन अपने सदगुरु से सुरति न हटे, इसका ख्याल रखना। सत्संग रसिए, सत्संग बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी कहते रहिए, लेकिन रहिए अपने ठाम, अपने ठौर, अपने ठिकाने पे ही रहना है। सामाजिक प्राणी है तो सब जगह आना जाना पड़ता ही, सभी जगह, लेकिन अपने सदगुरु से श्रुति को बिसारना मत। नहीं तो गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह निष्ठा का सवाल है। कहीं भी जाओ लेकिन अपने गुरु पर गौरव करो, अपने गुरुद्वारे पर गौरव करो, अपने गुरु के उपदेशों पर गौरव करो, ऐसा भाव होना चाहिए। प्यारे भक्तजनों, ये शिष्य के लिए परम आवश्यक नियम है। और उसके बाद और भी बातें हैं जो समय के अनुसार आपको बताई जाएगी। पुनः आप सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्यारे भक्तजनों। सच में मेरा दिल भर आता है जब आप लोगों को देखता हूँ, इतने कष्ट सहन करते हुए भी आप यहाँ आते हो। इस साल गर्मी बहुत है ऐसा कहते थे, है ना, अखबारों में, समाचारों में। तब भी हमें ऐसा लगने लगा था शायद इस बार उपस्थिति कम हो। और इसी समय नौतपा भी लगा है 25 तारीख से, और खत्म भी हो रहा है आज ही। सोचो, तपना था तो इसको बस प्राकट्य महोत्सव में ही तपना था लेकिन इस तपते धूप में भी आप सब यहाँ तक आए और सब कुछ सहन करते हुए, यात्रा का कष्ट सहन करते हुए, यहाँ की गर्मी सहन करते हुए, सब कुछ सहन करते हुए आप यहाँ रहे। हम आपकी भावनाओं का बहुत आदर करते हैं, बहुत कद्र करते हैं। इसी प्रकार आप अपना श्रद्धा बनाए रखना, इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखना अपने गुरु से, अपने गुरुद्वारा से। पुनः आप सभी को धन्यवाद और आशीर्वाद देते हैं। भक्तजनों से यही निवेदन है, अर्जी है कि
कि इस गुरुद्वारे से प्रेम रखना, सदगुरु की प्राकट भूमि से प्रेम रखना, अपने सदगुरु से प्रेम रखना, इधर उधर भागना नहीं तो हरियाणा भागने लगते हो, कभी पंजाब भागने लगते हो, कभी कहीं जाने लगते हो। वहाँ भरोसा ही नहीं रखते हो अपने पर। जहाँ देखा कि अच्छा मिलता है भोजन, अच्छी व्यवस्था है, भागो भागो। स्काई इज फॉलिंग, एक तो कहानी है ना, स्काई इज फॉलिंग। एक तो नट गिर गया सुपारी, वो कौन था, खरगोश था, उसके खोपड़ी पे गिर गया, सो रहा था एक सुपारी के पेड़ के नीचे सो रहा था, ऐसे ऊँग रहा था। उसी समय वो सुपारी उसके खोपड़ी पे गिरी, तो उसने कहा स्काई इज फॉलिंग, आकाश गिर रहा है, भागा। दूसरे ने देखा भागते हुए, कहाँ जा रहे हो, स्काई इज फॉलिंग, वो भी भागा, फिर वो भी भागा। शेर, हाथी सब भागने लगे, कहीं कहाँ भाग रहे हैं, स्काई इज फॉलिंग। उसी तरह तुम लोग भी कभी कभी स्काई इज फॉलिंग की तरह भागने लगते हो इधर उधर। भागने की जरूरत नहीं है, हाँ? भागने से थोड़े कुछ मिलता है, ठहरने से मिलता है। रुको, ठहरो, ठहराव में प्राप्ति है, भागने में प्राप्ति नहीं है ना? इसलिए भागना नहीं है, ठहरना है, अपने ठौर में रहना है। धर्मदास साहब को सदगुरु ने यही उपदेश किया कि धर्मदास जी अपने ठौर में रहो, अपने ठिकाने पे रहो, है ना? तो आप सभी को अपने ठौर ठिकाने पे रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की। जरा जोर से जय बोलो भाई, जरा जोर से जय बोलना। सब लोग सुन रहे हैं ना? सदगुरु कबीर साहेब की जय, लहर तारा धाम की जय, चार गुरु वंश 42 की जय, गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय, घरसिया धाम की जय, पंच हजूर गंधमणि नाम साहेब की जय, पंच हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की जय, पंच हजूर उदित नाम साहेब की जय, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की जय, पंच हजूर हरद नाम साहेब की जय, सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्यनाम।